नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रस्तुतता की 5वीं क्लास। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर करा चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। अब हम सवालों की तरफ पढ़ाएंगे, कुछ सवाल सॉल्व कराएंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं एक कॉमन वर्ड है, जैसे कि जहाँ से हम परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा एक ऑफ, ठीक है। तो ऑफ का मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा, मतलब गुणा करनी है आपको, ठीक है, गुणा। अब मान लें हम कि हमारे पास कोई धनराशि है, ये धनराशि, उसका या ऑफ लगा दें तो मतलब ऑफ कितना करना है, 20% करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? जैसे कि यहाँ लिखा है ये कोई धनराशि है, उसका 20% निकालना है। तो क्या करेंगे आप? A इंटू बी परसेंटेज का मतलब ही होता है साइन हटेगा अपॉन 100, यानी कि आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। या चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि B ऑफ A परसेंटेज। तो यहाँ B इंटू A अपॉन 100, यानी कि B 100 इंटू A अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ भी लिखें इसको, ठीक है। पर अपॉन मतलब बटे में जो है यहाँ 100 ही रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं हमारे पास कोई धनराशि है 80 का 20%, 80 का आपको 80 का 20%। चाहे आप 80 का 20% निकालें फिर भी वही आएगा, चाहे आप 20 का 80% कर लें फिर भी वही आएगा, ठीक है। 20 का 80%, दोनों के आंसर जो हैं वो सेम ही रहेंगे। किसी भी मतलब आप ऐसे लिखें 80 इंटू 20 अपान में तो 100 ही रहेगा, चाहे प्रतिशत इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। पर आपको ये मेथड नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि 20 का कितना होता है। 20 का कितना होता है भैया? 1 बटा 5। 20 का कितना होता है? 1 बटा 5। तो 80 का कितना होगा? 80 का कितना होगा? काट दें, 8 पंचे 4, 16 पंचे 80, 16, ठीक है। सीधी सी बात है, 80 का 20% चाहे 20 का 80%, आंसर एक ही आना है, वो आना है 16, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो है। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट, जैसे कि हमने तमाम वीडियो में बताया आपको कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन, यानी कि कन्वर्ट करना, चेंज इनटू, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज किया और प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में। तो उस तरीके से अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे तो जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, केवल मेथड मतलब माइंड का यूज़ करना है और फटाफट। तो हम उसी टाइप्स के सवाल करेंगे, तमाम सवाल करेंगे जो मान लो हमारा पहला सवाल हम लेते हैं 20% का 63। तो 20% का 63 है, या 63 का 20% कितना होगा, वो कुछ भी आप बोलें उसको। तो हम इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें मालूम है 20 का कितना होता है? 1 बटा 5। तो 63 कितना हो जाएगा? भाग कर दें, 12 पंचे 60, 3 बचा भाई, 63 है, 12 पंचे 60, 3 बचा और 0.6, ठीक है। आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सवाल हमने लिया है मतलब 65% का 90। अब आपको करना क्या है? नब्बे, हम यहाँ प्रतिशत यहाँ ना लगाकर हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि आप 65 को प्रतिशत मानेंगे, उससे अच्छा 90 को प्रतिशत माने। 90 को प्रतिशत मानने में आपको आसानी होगी। तो 90 को आपने माना तो ये कितना हो गया? 10 का कितना होता है? 1/10।
तो 90 का कितना हो गया 9/10 इंटू 65 हटा, ठीक है 10 से भाग दे दिया, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 45, 4 बटा 9 × 54 और 4 × 58। ठीक है, ये तो हो गए छोटे छोटे सवाल। अब बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं बड़ा, मतलब हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 372 का हमें प्रतिशत करना था 101%। अब कैसे करोगे, अब तो प्रतिशत मतलब बड़े हैं, 372 का 101% हम कैसे करेंगे। तो एक कॉमन बात आप लोगों को बताएं हम बेटा, हमें मालूम है 372 जो है क्या है 100% है। कितना है 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका कोई अंश है मतलब कोई टुकड़ा है, उसको वो कितना है कितना उसका हिस्सा है उसको हम प्रतिशत या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न मानते हैं। अब मान लें अगर हम बात करें इस पेन की, तो ये पूरा पेन कितना है 100% है। अगर ये इतना कम कर दिया तो उसकी टोटल जो लेंथ है उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये इतना बचा हुआ भाग, इधर का बचा हुआ भाग कितना प्रतिशत है और ये ऊपर वाला भाग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 372 जो है वो आपका पूरा है 100%, ये पूरा है 100%। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 100% प्लस 1%, तभी तो 101% हुआ। तो आप 372 को किस किस टाइप से लिख सकते हैं, इसके अलग अलग हिस्से के यहाँ कुछ कॉमन पार्ट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे, जो हर किसी सवाल में प्रतिशत के किसी भी सवाल में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 372, तो 372 का सबसे पहले हम मानते हैं 100%, तो इसका 100% जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका 372 ही निकलेगा। सेकंड सवाल हम इसमें लेते हैं कि इसका 10% निकालें, जब 10 निकालेंगे एक जीरो कम हुआ, एक अंक बाद डेसिमल दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका 37.2 मान निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका निकालते हैं 1%, तो इसका 1% कितना होगा 3.72। उसके बाद अगर हम इसका निकालें 0.1, ठीक है, तो क्या होगा बराबर 0.372%। तो आप इस तरीके से भी इन सवाल को सोल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन। अब यहाँ क्या है 101%, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमें मालूम है 372 जो इसका 100% है, और 1% कितना है 3.272। तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है 2 7 5 7 375.72 या 72। ठीक है, अब बड़े सवालों को हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास 372 का 111%। हमने 372 का 111% निकाला, कितना निकलेगा। सेम हम 111 को क्या लिख सकते हैं, हम 111 को लिख सकते हैं 100% प्लस 10% प्लस 1%। हम इतना लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं 100% कितना होगा 372, 10% 37.2 और 1% कितना होगा 3.
जोड़ लो इनको। मतलब कैलकुलेशन वैसे बहुत बड़ी हो जाती, पर इस टाइप से आपको मतलब जो बहुत बड़े सवाल हैं इससे भी बड़े सवाल कराएंगे, जिनकी कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल करें 2, 9, 12, 11, 4, 412.92 वैल्यू आएगी। अगला सवाल देखें बेटा। अगला सवाल है हमारे पास, इसी का एक और लेते हैं 372 का 109%। ठीक है, 109% कितना होगा? तो यहाँ पर भी वही कॉमन बात है, 100 + 9। तो हमें मालूम है 100%। इसको कई तरीके से भी लगा सकते हैं, 110 - 1 करके भी लगा सकते हो। ठीक है, 100 + 9 से भी लगा सकते हो। हम 100 + 9 से लगाते हैं इसको। हम मान लो 100% का लगा लेते हैं पहले। 100% का हमारा कितना हुआ? 372, जो हमें मालूम है। अब अच्छा, 1% कितना होता है? 1% की वैल्यू होती है 3.72। ये तुम्हें मालूम है, कंफर्म है ना? 1% की वैल्यू कितनी हुई? 3.72 हुई। तो 9% हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए? 9% चाहिए। हमें कितना चाहिए? 9%। 9% की वैल्यू कितनी हुई? तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें 9 से। 9 दूनी 18। चलो यहाँ मत करो, यहीं करो। 9 दूनी 18 और 9 × 7 = 63, 1 64 और 9 × 3 = 27। ठीक है, 27 और 6 33। तो 9% की वैल्यू कितनी आ गई? 33.48। जोड़ लें 48, 5, 10, 4। अभी 109% का निकाला। अब उसी पे हम 372 पे ही मान लेते हैं 9% का, केवल 372 का 9%। ठीक है, कहाँ 109 था, आप केवल ना। तो फार्मूला वही सेम, मतलब हमें मालूम है कि 10% कितना हुआ, ये कितना है, 10 से कम है, वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, 100% कितना है? 372, 100% का। ये 100% कितना है? और इसका कितना निकालना है? 9% निकालना है इसका बेटा। तो ये माइनस हो गया, तो इसको 9% कम कर दें। तो 9% इसका कम करोगे 33.8, 0 बचा 2, 5, 8, 3 और 3। और नेक्स्ट देखो इसका। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है 713। 713 का हमें निकालना है 31%। 713 का 31% कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 10%। 31 को क्या लिख सकते हो? 31 को आप लिख सकते हो 30 + 1%। 30 + 1% हम लिख सकते हैं। तो 10% कितना हुआ इसका? पहले हम लिख लें 30% + 1%। ठीक है, बराबर। हम जानते हैं कि इसका 10% कितना हुआ? 10% हुआ 60.13। तो इसका 3%, मतलब 10% है, तो 3 गुना कितना हुआ? 3 × 9
21, ठीक है, यहाँ लगेगा। तो इसका 30% हुआ 213.9 और 1% निकालना है। 1% कितना होगा 7.13, प्लस करना है, प्लस कर दें, ठीक है। तो 3 9 1 10, 10 से 1 11, 2 और 2, 221.03 इसका जो है आंसर आएगा। अब लड़ाई तो एक्चुअल लड़ाई अब शुरू होगी। अब डिफ़िकल्ट सवाल अब देने वाले हैं, देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब अगला सवाल है आपका परसेंटेज का। पाँच 5839, ठीक है। का मान लो, या तो हम चाहें इसको प्रतिशत मान लें, ये प्रतिशत है हमारा, इसका निकालना है आपको 11%, 11वां। 5839 प्रतिशत का 11 कितना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये बहुत परसेंटेज लगाने की हमारी इच्छा, हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ कर लिया 11%, ठीक है। और आप जानते हैं 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 1%। और बेटा जानते हो, अगर इसका 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 10% होगा 583.9 और 1% होगा इसका 58.39। जोड़ दें, 9 12 11 12 8 1 13 1 14 5 1 6, 642.29%। और कहाँ वो मेथड्स जो हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं और जूनियर में, कि आप 5839 गुणा 11 लिखें बटा 100 करें, इनकी पहले कैलकुलेशन करें, फिर 2 डिवाइड लगाएं, ये वो कुछ अब राग नहीं आएगा, क्योंकि सवाल को आपको ब्रेक करना, तोड़ना है और बहुत ही सटीक आंसर और बहुत ही कम टाइम में देना है। अभी तो ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं परसेंटेज की, इसलिए बहुत स्लोली, और लास्ट तक हम स्लोली इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगला सवाल देखिए आप, हमने एक नंबर लिखा है 42 का 111%, 6842 का 11% लिखा है, तो ये कितना होगा। सेम मेथड, पहले 100%, 10%, 1%। आप जानते हैं कि 100% कितना होगा 6842, 10% कितना होगा इसका, यानी कि 1 कम, और 1% कितना होगा 68.42%। सभी को जोड़ दें, 2 6 6 8 14 19, 8 6 14 1 15 1 7। सॉल्व। पहले बच्चों आगे सवाल लिखिए। अगला है हमारे पास एक
687 का हमें निकालना है 181%। ठीक है, 687 का 181% या फिर 181 का 687%, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, निकालना देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है। तो हम 181 को क्या लिख सकते हैं और 687 को भी क्या लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हम क्या करते हैं 181 यानी कि 100%, इसका कितना करेंगे 80% और 1%। 100% कितना हुआ 687, 10% कितना होगा 68.7, तो इसका 8 गुना कितना हुआ, आप 8 गुना कर लें, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 64 और 5 69, 8 छंग 48, 48 और 5 48 और 6 54। ठीक है, और इसका 1% कितना होगा 6.87, 7 8 14 और 7 14 14 और 9 23 8 4 12 14 1243.47 आएगा। अगला है हमारा 587, ठीक है, का हमें निकालना है 90%। प्यारे बच्चों, तो 90% जो है वो क्या है, आप जानते हैं ये बहुत मतलब एकदम से खुला हुआ सवाल कि 100% और 10%, तो कितना हुआ 110%, नहीं ये माइनस है, 100 से 10 चला गया तो कितना बचा 90 बचा। हमें मालूम है 100% कितना होता है 587 और 10% कितना होता है 58.7, माइनस करना है 90 निकालना है, माइनस कर दें, 3 बचा, 6 16 से 8 गया 8 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा और 5 528.3 इसकी करेक्ट वैल्यू है 90% की 587 पर। और इसी क्रम में एक आगे सवाल देखें बेटा। एक सवाल हम लेते हैं 85% का हमें निकालना है 480। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 80% और 5%, यही लिखेंगे ना। एक ये भी तरीका है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे बताए हुए तरीके से करें, आपको जो तरीका समझ में आता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे। बहुत अनेक तरीके होते हैं किसी भी एक सवाल को सोल्व करने के। आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ के देख लें तो आपको वहाँ मालूम चलेगा कि हर मतलब डिफरेंस है। पर यह होता है कि टीचर बदलने से बेटा कुछ नहीं होता, आपको सीखना, मन लगाकर कहीं किसी एक के पास आप सीखेंगे तभी आपका कल्याण होगा। भागे भागे फिरेंगे, मन है चंचल
बहला ले जाएगा, टाइम बर्बाद कर देगा, पर सीख कुछ नहीं पाएंगे। अब एक तो ये तरीका है कि 80 + 5 85 करके भी आप निकाल सकते हो। अगर हम 80% इसका करेंगे तो ये आएगा आपका 384 और फिर इसका इधर 5% आता है 24, क्योंकि भाई ये कितना है 10%। अगर इसका 480 है, 480 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना निकलता है 48 निकलता है। कितना निकलता है 48। 48 की 8 बार गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 8 9 64, 4 बचा 8 चक्कू 32 और 6 38। और अगर ये 10% है और इसका 5 करोगे 5% यानी कि 10 का आधा 5, तो इसका आधा 48 का आधा 5 यानी कि 24। तो आंसर कितना आया 8 2 10 4 408। एक ये भी तरीका है, और भी तरीक़ों से आप लगा सकते हो इसको। हम इसको ये कर सकते हैं कि हम 85 क्यों करें, इसको हम 850 नहीं कर सकते और ये इसको 48 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे 0 को इधर ले आए चाहे 0 को उधर ले जाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई या इसका परसेंटेज हम निकालेंगे सेम निकलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस ट्रिक से भी करते हैं तो भी। अब यहाँ आप करेंगे तो इसको परसेंटेज मान लें, अब इसको मानेंगे तो ये कितना है 50 - 2%। अब यहाँ से सोल्व कर लें। आपको मालूम है 100% कितना है 850, तो 50% कितना होगा, 100 का आधा है 50, तो कितना हो गया 425, ठीक है। फिर 2% कितना होगा, 2% होगा 17 और आप माइनस कर लें कितना बच्चा 408। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसका 1% करोगे, 1% कितना होगा इसका 8.5, तो 2 कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लें 17, वही 17 लिख दिया है। तो समझ में आए। तो किसी भी सवाल को अनेक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर सॉल्व करना आना चाहिए। हमको सीखना है कि हमको कैसे सवाल को सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों।